बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद बिलाल दानिश के साथ। और जब हमारे पैगामात आप तक पहुँचें और आपको लगे कि ये शेयरेबल हैं तो प्लीज़ दूसरों को महरूम न कीजिए और इसको जो है वो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है। आज जुमा है और रमज़ान अल मुबारक का ये तीसरा जुमा जा रहा है। जुमा सय्यदुल अय्याम है और ख़ास तौर पे जो आज का हमारा मौजू है वो सूरतुल क़द्र की जो है फ़जीलत और सूरतुल क़द्र का जो मरकज़ी मज़मून है लैलतुल क़द्र, इस पे हम बात करेंगे। कुरान मजीद के 30वें पारे में अल्लाह ताला ने सूरत क़द्र को जो है जगह दी हुई है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये कुरान जो है इसको हमने इस एक ख़ास रात में उतारा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसको हमने बड़ी कदर व मंज़लत वाली रात में उतारा। यानी दो मफ़ाहीम हुए, उलमा कहते हैं। एक माना तो ये है कि ये रात कदर वाली है, काबिल कदर है। दूसरा माना ये है कि कदर के मानी अंदाजे की हैं। इस रात के एतबार से हम आइंदा ज़िंदगी का, लोगों के रिज़्क़ का अंदाज़ा मुकर्रर फरमाते हैं। और आगे फरमाया कि ये रात आम नहीं है, ये बहुत स्पेशल रात है मुसलमान आलम के लिए। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। दरमियान में मैंने आज छोड़ दी हैं उसमें इसकी अहमियत पर जोर दिया गया कि तुम्हें भला पता ही क्या है कि लैलतुल क़द्र क्या है। बात हकीकत ही यही है, जब हमें एक चीज़ की सिग्निफिकेंस का ही अंदाज़ा नहीं होता हम उसको अवेल नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते हैं कि ये बड़ी अजीम रात है। अब ये इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो हरीस से नेकियों में, उन्होंने हुज़ूर की खिदमत में आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, पहली उम्मतों को बड़ी लंबी उम्र मिली, हज़रत नूह को देखें, हज़रत शीश को देखें, हज़रत इदरीस को देखें, लेकिन हमारी उम्रें कम हैं और फिर हम नेकी में वो सबकत कैसे ले जाएं जो मतलूब है दीनी एतबार से। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तफक्कुर की वजह से खुदा ने इसका ये जवाब दिया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को बतला दीजिए कि आपका ये मसला हमने हल कर दिया। आप रमज़ान की ताक रातों में, आखिरी अशरे में एक रात को जाग कर इबादत करके, कुरान की तिलावत करके, नवाफिल का एहतमाम करके, इस्तिग़फ़ार करके, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व के कलिमात कह के वो दर्जा पा सकते हैं जो उम्मत नूह को हासिल था, जो उम्मत ईसा, उम्मत इदरीस को हासिल था, उम्मत शीश को हासिल था। कितना बड़ा इनाम है दोस्तों कि अल्लाह ताला ने हमें शॉर्टकट में, एक शॉर्ट टाइम के अंदर जो है इतना बड़ा इनाम दिया। अब लैलतुल क़द्र की जो तलाश है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें अब हसूल लैलतुल क़द्र फ़ी अशरतिल उख़रा, आखिरी अशरे के अंदर इसको तलाश करो और ताक रातों में ढूंढो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये रात बतला भी दी गई। आप बाहर बताने के लिए तशरीफ़ ला रहे थे, लेकिन अल्लाह की हिकमतें हैं। अल्लाह चाहते थे कि मोमिनों पर ये अभी गुंजलक रहे, ये मामला क्लियर ना हो उनको, ताकि उनका शौक़ बाकी रहे। दो सहाबा में झगड़ा हो रहा था, हज़ूर ने उनके दरमियान सुलह करवाई। तो हज़ूर फरमाते मैं उनके झगड़े की वजह से बताना भूल गया कि क्या वो 23वीं की शब थी, 27वीं की शब थी, 29वीं की थी या शुरू में 21वीं की थी। तो मामला ये है कि एक छोटी सी मिसाल लीजिए। हिंदुस्तान में एक बादशाह जो था वो सफ़र पे निकला और सफ़र के दौरान एक कीमती हीरा उनसे जो है वो गुम हो गया। बहुत कीमती चीज़ थी। अब जब वो गुम गया तो बादशाह के लिए मुश्किल था कि उस जगह पड़ाव करता, रेत थी, सहरा था, टीले थे, रेगिस्तान का इलाका था। तो एक दाना वज़ीर ने मशवरा दिया कि आली जा, क्यों ना ये सारी रेत उठा ली जाए और ये जाकर अपने महल के अंदर जो है इसकी छानबीन की जाए, जब वो हीरा मिले तो उसको निकाल लिया जाए। बादशाह ने इस मशवरे को बहुत पसंद किया। तो यही मिसाल अहले ईमान की है कि वो 21वीं को भी जागते हैं उस रात की कोशिश में, उस रात से मिलने में, उसको पाने में। 23वीं को भी जागते हैं, 25वीं को भी जागते हैं, 27वीं को भी जागते हैं, 29वीं को। 23वीं की शब गुजर चुकी है, अल्लाह करे कि अभी ये नेमत ना गुजरी हो और हमें मौका मिले 27वीं में या 25वीं की शब में, तो इसका एहतमाम करें। ये कुरान का हुक्म है, ये मामूलात रसूल में से है और ये एतिकाफ़ की एक हिकमत है। पिछले व्लॉग में हमने जिक्र किया था कि एतिकाफ़ की एक हिकमत लैलतुल क़द्र को तलाश करना भी है। अगर मिल जाए, जो मांगे मिल जाएगा। और उम्मत के लिए खैर मांगे, अपने लिए खैर मांगे, अपनी ज़िंदगी को आफ़ियत वाला बनाएं। हम सबको दुआओं में याद रखें। मुख्तसर सी इस गुफ्तगू के साथ इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल दानिश को। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।